चिकन बिरयानी का शौकीन बकरा, एसी में रहने वाला बकरा और ऐसे ही ना जाने कितने खास बकरे बाजारों में दिख रहे हैं जिनकी कीमत लाखों में है। बकरीद से पहले ऐसे बकरे खूब डिमांड में रहे। वीडियो में दिख रहा ये कश्मीरी बकरा है, जिसे कानपुर में 2 साल तक पाला गया। इस बकरीद पर उसकी कुर्बानी होगी। ये खाने में नॉनवेज के अलावा बादाम, काजू और कोल्ड ड्रिंक भी पीता है। इसे रोजाना नहाने के लिए शैम्पू, कंडीशनर और सीरम की जरूरत पड़ती है। देखते देखते 2024 में जैसे मैंने मंगवाया था, जब ये छोटे छोटे से थे, अब ये धीरे धीरे यहीं के क्या स्थिति है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये दोनों वीडियो हरिद्वार की हैं, जहां यूपी के बागपत के 4 लोगों ने हर की पैड़ी में शराब पीकर जमकर उत्पात मचाया। चारों पहले हरिद्वार में शराब के नशे में पहुंचे, फिर गंगा में नहाते हुए आपत्तिजनक हरकतें करने लगे। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने बाजार में महिलाओं के साथ अभद्रता की, साथ ही दुकानदारों। गाय भैंस का अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो 28 मई को बकरीद पर उनकी कुर्बानी भी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल सरकार के इस आदेश से मुसलमानों के साथ हिंदू व्यापारी भी परेशान हैं। आज के जे सुरेंद्र बाबू बोल लो, सरकार मुसलमानों को सबक सिखाने के चक्कर में हिंदुओं के साथ बुरा कर रही है। कुर्बानी मुसलमान देते हैं, लेकिन इसका व्यापार तो हिंदू ही कर रहे हैं। साल 1950 के पशुवध नियम को लागू किया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में बकरीद को लेकर कुर्बानी और इसके साथ व्यापार से जुड़ी कई तरह की समस्या हो रही है। बंगाल में हजारों किसान बैंक से लोन लेकर गाय भैंस पालते हैं, जिनसे वो अपने जरूरी खर्च पूरे करते हैं। कोनो मानुष के फांसी देवार आगे किसी को फांसी देने से पहले वक्त दिया जाता है, हमें तो वो भी नहीं मिला। दीदी के 15 साल के शासन से परेशान होकर हमने सरकार बदली, लेकिन अब लगता है कि शुभेंदु बाबू की सरकार को भी बदलना होगा। 13 मई को पश्चिम बंगाल ने ये आदेश जारी किया। इसमें 14 साल से ज्यादा उम्र, गंभीर बीमार और फिटनेस वाले मवेशियों की कुर्बानी देने की बात कही गई है। गुजरात कैडर के आईएएस अफसर, फिर 32 साल ब्यूरोक्रेसी में सर्विस देकर पॉलिटिक्स में आए एके शर्मा आज यूपी में ऊर्जा मंत्री होते हुए सवालों में घिर गए हैं। खुद उनकी पार्टी के विधायक भी उनके लिए स्टैंड लेते नहीं दिख रहे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बिजली सप्लाई यूपी में बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गुजरात सीएमओ से लेकर पीएमओ तक अहम जिम्मेदारी निभाने वाले डॉक्टर एके शर्मा आखिर ऊर्जा विभाग में क्यों कोई कमाल नहीं कर पाए। सबसे पहले एके शर्मा के करियर पर एक नजर डालते हैं। एके शर्मा 1988 में गुजरात कैडर के आईएएस अफसर बने। 2001 से लेकर 2014 तक उन्होंने गुजरात सीएमओ में अहम जिम्मेदारी निभाई। 2014 में वो केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव बने। इसके बाद 2017 में पीओओ में अतिरिक्त सचिव और 2020 में एमएसएमई मंत्रालय के सचिव बने। इसके बाद जनवरी 2021 में उन्होंने वीआरएस ले लिया। 2021 में भाजपा ज्वाइन करने के बाद ही पार्टी ने डॉक्टर एके शर्मा को एमएलसी बना दिया। 6 महीने बाद प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दे दी गई। इस वक्त वो योगी सरकार में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि सपा की सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। वहीं सीएम योगी को खुद दखल देते हुए ऊर्जा विभाग के 2 इंजीनियरों को सस्पेंड और 2 को कारण बताओ नोटिस देना पड़ा। प्रदेश में बिजली सप्लाई को लेकर किए जा रहे दावों की बात करें तो गाँव में 18 घंटे की जगह। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ के साथ। मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को संवैधानिक माना है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ या हटा सकता है, लेकिन किसी को गैर नागरिक घोषित नहीं कर सकता। कोर्ट ने सभी हटाए गए वोटर्स की जानकारी 4 हफ्ते में केंद्र को भेजने का निर्देश दिया है। एसआईआर प्रक्रिया में अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 7 करोड़ 41 लाख वोटर्स के नाम हटे हैं। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका के साथ समझौते का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसके मुताबिक अमेरिका ईरान के आसपास से नाकाबंदी हटाएगा। बदले में ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही शुरू करेगा। हालांकि ईरानी मीडिया ने कहा कि बिना ठोस गारंटी के ईरान आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं अमेरिका ने रिपोर्ट को फर्जी बताया। यूपी में एटीएस और एसटीएफ ने सहारनपुर से पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी भाजपा दफ्तरों, अस्पताल, स्कूल और अन्य कई संवेदनशील ठिकानों पर ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। इन संदिग्ध आतंकियों में 2 सहारनपुर के, जबकि तीसरा हरिद्वार और चौथा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट के संपर्क में थे।
लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश प्रॉपर्टी डीलर को गोलियां मारते दिख रहा है। संदीप सिंह अपने ऑफिस के सामने कार से नीचे उतरकर मोबाइल से बात कर रहे थे, तभी बदमाशों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हत्या के बाद बदमाश अपने साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान में जुटी है। केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के समर्थकों